श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के समय में हर जीव परेशान है। हाल यह है कि वह अपनी परेशानियों के आगे घुटने टेक देता है, जिसके कारण वह आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने से भी नहीं डरता। जीव सोचता है कि आत्महत्या के बाद उसको शांति मिल जाएगी, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। आपको अपने प्रारब्ध की मार तो झेलनी ही पड़ेगी। अगर आत्महत्या कर ली तो एक हत्या का अपराध आपके खाते में और लिख जाएगा। अगला जन्म और पीड़ादायक बन जाता है। इसीलिए तो यह दास कहता है कि संसार पर जीव तुरंत विश्वास कर लेता है, किंतु भगवान और उसके नाम पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। जिसको विश्वास हो गया तो समझो कि लोक और परलोक उसका दोनों संवर गया। नाम पर विश्वास करो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो प्रारब्ध की मार आपको परेशान कर देगी, जिससे जीव डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। इस दास से बहुत लोग कहते हैं, गुरुजी नाम जप तो कई वर्ष किया किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या वाकई नाम जप से कुछ होता है? इस दास का कहना है कि भाई मेरे, नाम जप के साथ कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। यदि सावधानी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो नाम जप का सही फल नहीं मिलता। यह तो वही बात हो गई कि आपको पानी भरना है तो आप छलनी लेकर पानी भरने पहुंच गए, तो क्या छलनी में पानी आएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। बस उसी तरह जब आप किसी से नाम दान लें तो वह जो सावधानी बताए उसको जरूर समझे, नहीं तो फल नहीं मिल पाएगा, जिससे आपको ही कष्ट होगा। नाम जप के साथ सावधानी पर ध्यान देना जरूरी है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह एक मुस्लिम महिला ने भेजी है, जिसे सुनकर आपको अपने सनातनी होने पर गर्व का अनुभव होगा। इसके साथ ही जो लोग नाम पर विश्वास नहीं कर पाते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। तभी तो संत जन नाम की महिमा कहते हुए नहीं थकते। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रिहाना जी ने बताया कि गुरुजी, राम नाम में इतनी शक्ति है, मुझे नहीं मालूम था। आपके वीडियो देखकर मेरे मन में आया कि नाम से हर चीज़ मुमकिन है। जीव के सारे अंधेरे दूर हो सकते हैं। मैंने आपके लगभग सारे वीडियो देख डाले, जिसके बाद मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी और मैंने आपसे संपर्क करके नाम जप शुरू किया, जिससे मेरे जीवन के अंधेरे दूर हो गए। जिस खौफ से मैं जी रही थी, मेरा वह डर पूरी तरह से निकल गया। यह सभी कुछ नाम महाराज की कृपा का ही फल है। गुरुजी, जब मैंने उस फल का स्वाद चखा तभी मुझे सनातन और नाम जप की ताकत का पता चला। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है, उसी तरह से सभी के जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। आपके वीडियो से बहुत लोगों को नाम जप की प्रेरणा मिल रही है। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरी तरह अन्य लोग भी नाम जप के लिए प्रेरित हो सके। गुरुजी, मेरा नाम रिहाना है। मैं पश्चिम बंगाल में की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरी सास, मेरे पति और मेरी 3 लड़कियाँ हैं। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वह इतना कमा लेते हैं कि जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके। गुरुजी, जब मेरी पहली डिलीवरी हुई तो वो लड़की थी। मेरे पति खुश हुए थे कि उनको पहली संतान हो गई। मेरी सास भी बहुत खुश थी। उसके बाद जब दूसरी बेटी हुई तो मेरे पति और सास दोनों का मुंह बन गया। मेरी सास बोली, क्या हर बार लड़की ही जन्म देगी? मैं रोने के सिवाय क्या कर सकती थी। मेरे घर में तो भूचाल आ गया था। मेरे सास और पति ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। मुझे दिन रात ताने पर ताने दिए जाने लगे। मेरे पति ने लड़की होने के कारण मुझ पर हाथ तक उठा दिया। मुझे तो कई बार खाना भी नहीं दिया जाता था। मैंने पति को बहुत समझाया कि यह
कोई अपने बस की बात तो नहीं, यह तो अल्लाह दे रहा है, मेरा क्या कसूर है। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, जिसके बाद से मेरे पति और सास रोज किसी न किसी मजार या झाड़ फूक वाले के पास मुझको ले जाने लगे। मेरे मन में हमेशा डर बना रहता था कि इस बार भी कहीं लड़की हुई तो क्या होगा। मैंने जो तावीज़ बांधने को मिली वो बांध रख ली। जब नमाज करती तो दुआ मांगती कि इस बार लड़का ही देना पड़ा। जब मेरी तीसरी डिलीवरी हुई और मेरे पति और सास को पता चला कि इस बार भी लड़की हुई, तो वो लोग अस्पताल में देखने तक को नहीं आए। मेरे मायके वाले ने ही सब कुछ संभाला। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब घर पहुंची तो किसी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। मेरे पति ने तो मेरी माँ से यहाँ तक कह दिया कि मेरा सत्यानाश करने के लिए अपनी लड़की ब्याही है। अगर अब की बार इसने फिर से लड़की पैदा की तो मैं इसको तलाक दे दूंगा और बेटियों के साथ धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा और दूसरा निकाह कर लूंगा। मुझको बेटा चाहिए। मेरे पति के मुख से निकली बातें तो खंजर की तरह मेरे सीने के पार हो गई। मैं बहुत रोई। मुझको कोई खाना को नहीं दे रहा था। मैं भूखे पेट बच्चे को दूध पिलाती थी। मैं अपने आप को कोसती रहती थी कि इससे अच्छा होता कि मैं मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा था। अगर तलाक दे दिया तो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मैं बहुत परेशान रहती थी। अल्लाह से दुआ मांगती थी, आप ही कोई रास्ता दिखाओ जिससे कि मेरा कुछ भला हो सके। गुरुजी, जनवरी 2023 की बात है। यूट्यूब में मैं देख रही थी, तभी मुझे गोकुल भवन अयोध्या चैनल में राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा देखने को मिली। मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद मैंने आपके 6-7 वीडियो देख डाले। मुझको लगने लगा कि जब सबके जीवन में चमत्कार हो रहा है तो क्यों ना मैं भी संपर्क करूं। मैंने डरते डरते आपसे संपर्क किया और आपको सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं एक मुस्लिम महिला हूं। मेरी सारी बातें सुनने के बाद आपने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। भगवान का पावन नाम तो कोई भी ले सकता है। जो भाव और विश्वास के साथ नाम जप करेगा तो उसके जीवन में नाम महाराज की कृपा होकर रहेगी। थोड़ी समय भले लग जाए किंतु जीवन बदलेगा जरूर। गुरुजी, आपने मुझे बहुत तरह से समझाया। आपने पूछा कि आप मांसाहार करती हैं, तो मैंने कहा गुरुजी मैं बचपन से ही मांसाहार नहीं खाती हूँ। जब जब मैंने खाया तब तक मुझे उल्टी हो जाती थी, तो मैंने खाना ही छोड़ दिया। घर में बना देती हूँ पर खाती नहीं। जिसके बाद गुरुजी आपने सीताराम नाम जपने को बोलकर विधि और सावधानी के बारे में बताया। गुरुजी, आपसे बातें करके मुझे बहुत हिम्मत आई। जैसा आपने बताया मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, मेरा नाम जप दोपहर में होता था, क्योंकि मेरे घर पे उस वक्त पति नहीं रहते थे और सास सो जाती थी। कमरा बंद करके अपना नाम जप करती थी। करीब 2 माह के बाद मुझे दिव्य दर्शन होने लगे, जैसा कि आपने बताया था। मैंने किसी को नहीं बताया। आपसे बताया तो आपने कहा कि जल्द ही तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। उसके 1 महीने के बाद मैं गर्भवती हो गई। मेरी नाम जप निरंतर चलता रहता था। गुरुजी, मुझको इतना आनंद मिलता था जिसको मैं बता नहीं सकती। जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मैं बता नहीं सकती उस दिन मैं कितनी आनंदित थी, जैसे मुझको पता था कि इस बार लड़का ही होगा। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा हो गई। मैंने बेटे को जन्म दिया। मेरी सास और पति बहुत खुश थे। मैंने सीताराम जी और गुरुदेव आपको मानसिक प्रणाम किया। गुरुजी, वह दिन है और आज का दिन है। मेरे पति और सास का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। गुरुजी, मैंने नाम जब बंद नहीं किया। मैं समझ गई कि जब तक नाम महाराज मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। गुरुजी, यह सब नाम महाराज के कारण ही संभव हो सका। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आपके कारण आज मेरा परिवार बहुत खुश है। गुरुजी, इससे समझ में आता है कि सनातन धर्म में बहुत शक्ति है। जय जय सीताराम। आपने देखा भाइयों बहनों, अगर आपको नाम महाराज पर पूरा भरोसा है और आप सावधानी के साथ नाम जप करते हैं तो जीवन बदल कर रहेगा। अतः अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिएगा। नाम महाराज की कृपा होकर रहेगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता
और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।